गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अरुण वालिया। ये जो क्वेश्चन दिया गया है नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन दिया गया है, जो 6th क्लास के नवोदय विद्यालय एग्जाम होने वाले 29 अप्रैल से, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात सम और समानुपात। ठीक है, इस पर क्वेश्चन नंबर 1 देगा, किस प्रकार इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, आइए समझते हैं। 2 number are the ratio 2:3. If 9 is added to each, they will be in the ratio 3:4. The number are. क्वेश्चन में क्या है कि 2 नंबर है, 2 रेशो दे गया 2 और 3, उसमें प्रत्येक 2 और 3 में प्रत्येक में जो है ईच में 9 ऐड करना है, और जो रेशो जो बन जाता है वो 3/4 बन जाता है। इस प्रकार मान के चलो फर्स्ट रेशो है, जो फर्स्ट रेशो है, ये सेकंड रेशो। जो फर्स्ट रेशो दिया गया है वो है 2:3, ये दिया 3, ये ऐसे रेशो बन गए। इनको इसके बाद क्या करना है आपको, इनके बाद आपको a, इनके बाद x मान लेते हैं, x ये होगा 2x, ये होगा 3x होगा। अब आपको क्या करना है, इनमें दोनों ऐड करना है। क्या किस प्रकार से ऐड करेंगे हम देखते हैं। 2x प्लस के 9 अपॉन, जब ये रेशो है तो इसको हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको। ठीक है, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 3x प्लस के 9 के हमने, अब जो लास्ट में जो रेशो दिया गया है, कितना रेशो बन रहा है, 3/4 रेशो बन चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 की इसमें करी, 4 2 जा 8x प्लस के 36 इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम 9x प्लस के 26। अब आपको क्या करना है, जो x वाली टर्म है, x टर्म जो x टर्म है वो एक साइड कर लेंगे, और जो y वाली जो अदर मतलब न्यूमेरिकल टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, 9 जो x है इसको 8x को इस साइड ले जाते हैं, इसकी साइड इस साइड ले जाएंगे हम, जो किस प्रकार होगा, इसको इस साइड होगा, तो 36 माइनस के, जब हम किसी भी टर्म को अगर इस साइड में प्लस है, अगर इस प्लस की टर्म को इज इक्वल टू से इस साइड लाते हैं तो माइनस में आता है, तो माइनस कितना होगा 27 इज इक्वल टू, ये 9x ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे था, इसके पास x ले जाना है, ये क्योंकि प्लस में है, प्लस का साइन है, इसके पास माइनस साइन नहीं है। अगर जब इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, 9x माइनस के 8x हो गया। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ गया 9 x में से 8x घटाएंगे, कितना आ गया 1x हो गया टोटली, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। क्या की वैल्यू है, ये जो है x की वैल्यू आ चुकी है। अब वो क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में बताना है कि जो नंबर है वो नंबर 2 नंबर जो रेशो दिए गए थे उनके नंबर बताने कैसे, कितने नंबर। सबसे पहला जो रेशो था हमारे पास कितना था 2x, दूसरा रेशो था हमारे पास 3x। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2x है पहला नंबर, तो 2 गुणा 9, 2 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गए 80। दूसरा था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 9 26। इस जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 18, 18, 27, 18, 27। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में रेशो दिए गए हैं आपको उन रेशो को लिखना है, किस प्रकार से है क्वेश्चन में समझना है कि ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है। ऐड कर, यदि आपको ऐड दिया गया है तो ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करें। उसके बाद आपको एक रेशो दिया जाएगा 3/4, जैसे क्वेश्चन में 3/4 दिया गया था, तो आप कुछ भी रेशो दिया गया आपको इस प्रकार से लिख लेना है, उसको रैशनलाइज करके इस प्रकार से 2x प्लस के 9 होगा, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3/4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, नीचे वाले की ऊपर वाले ने, इस वाले की इस वाले में। ऐसे करने के बाद 8x 36, 9x प्लस 27 होगा। अब x वाली जो टर्म है वो एक साइड कर लेते हैं, और जो न्यूमेरिकल टर्म जो है वो एक साइड कर लेते हैं। 36 माइनस के 27 इज इक्वल टू 9x माइनस के 8x हो गया। तो जब इस साइड जाएंगे तो माइनस में, ये साइड माइनस में होगा, तो x 1x होगा, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 को लिखो ना लिखो, एक सिंपल ही फॉर्म होती है, x इक्वल टू 9 होगा। तो जो वैल्यू निकालनी थी वो किस प्रकार थी, 2x वो फर्स्ट टर्म थी, 2 गुना x की वैल्यू कितनी थी, 2 मल्टीप्लाई 9 होगा 18, 30 इन 3x होगा, 3 मल्टीप्लाई 9 27। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, A B C
divide an amount of rate 9861 961 among which them sell in the ratio of 3 11 5 respectively. What share B is the share? मतलब B का जो शेयर है वो बताना है, इतने अमाउंट इतने की है तो B का शेयर बताना। सबसे पहले हम लिख देते हैं जो रेशो दिया गया हमको, A रेशो B रेशो C। सबसे पहले क्या दिया है, रेशो A 11 5 इतना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो अमाउंट है, अमाउंट जो दिया गया है टोटल अमाउंट है, मतलब कि जो तीनों ये तीन पार्टनर थे, तीनों ने मिलाकर जो तीन पार्टनर ने मिलाकर जो दिया अमाउंट वो अमाउंट है। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, A प्लस B प्लस C, तो 3 प्लस 11 प्लस के 5 कितना हो गया 90। वॉट इट 19 होगा। तो टोटल अमाउंट था, हमारे पास अमाउंट था टोटल जो अमाउंट था हमारे पास वो कितना था 986। ठीक है, अब क्या निकालना है, तो इसके बाद जो हम निकालेंगे वो करना है कि कितनी बी का शेयर निकालना, बी का शेयर निकालना। तो 9861 तो वैल्यू बी निकालनी है, बी की 961 टोटल अमाउंट कितना हमारे पास कितने रेशो टोटल थे 91 मल्टीप्लाई किसका निकालना है हमको, बी का निकालना है। किसका निकालना है हमको, बी का निकालना, तो बी से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम थोड़ा डिवाइड करते हैं, इससे 19 से डिवाइड करते हैं, 19 5 जा होगा इतना 95, 95 हो गए, बच गए 3 हो गए 36, तो 91 जा 91 कितना बच गया, हो गए 17 बच गए, हाँ कितना बच गया 17 बच चुका, हो गई 171, तो 999 जो होता है 171, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे 11 से, तो 11 की 9 में 99 कितना 9 बचा, 11 के 11 9 कितना हो गया 20, 0 आगे 2 कैरी आ गया, तो 9 के 5 में 25 हो गया, 2 ऐड करेंगे तो 57। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर जो है 57 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 57 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A रेशो B 5 रेशो 14 एंड B रेशो C 7 रेशो 3 किस प्रकार देखेंगे, A B C वैल्यू बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे A रेशो B रेशो C लिख दिया, तो जो A और B की जो वैल्यू है, A B की वैल्यू है 5 40, जो B जो C की वैल्यू है, जो B जो C नेक्स्ट पहले B दिया गया, अब की बार भी B दिया गया है, जो की बार B दिया गया है इसके B के डाउन में नीचे डाउन में लिखे कितना होगा 7, जो वैल्यू C है उसकी वैल्यू दे देंगे 3। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जिस साइड में जो एम्प्टी स्थान है, मतलब जो खाली स्थान बच गया, जो जिसके सामने 14 के सामने सब ये 14 है, 14 के सामने जो है 14 खाली स्थान है, तो रेशो लगाएंगे तो 14 सेम है। यहाँ पे इस प्रकार 7 के सामने खाली स्थान है तो 7 सेम है लिखेंगे, जिसके सामने जो स्थान खाली होगा, जिसके सामने जो भी स्थान खाली होगा उसके साथ वही, उसके सामने जिस स्थान खाली वही लिख देते हैं सेम है एज। इस प्रकार जैसे कि 14 के सामने हमने 14 7 के सामने 7। अब इन्हें क्या बताया, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 रेशो कितना होगा 98 रेशो कितना होगा 42। अब इसको आप देखना कि ये थोड़ा ये कटेगा, मतलब थोड़ा आप काट के देखना ये कितने से कट सकता है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड किया हमने, 7 से डिवाइड करने के बाद 5 कितना आएगा 14 कितना आएगा 6, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो चुका है 546। ठीक है, आपको बहुत ऐसे सही समझना है। सबसे पहले हम लिखेंगे A रेशो B 540 है, फिर हमने लिखा B रेशो C, जो B की वैल्यू है, B के नीचे डाउन में 7 लिखा, C वैल्यू 3 दे रखी थी, 3 होगा, जिसके सामने खाली स्थान बचा, जिसके सामने जिसका खाली स्थान बचा वही लिखना है। वैसे 14 के सामने खाली तो 14 लिखना है, 7 के सामने खाली तो 7 लिखना है, आपस में मल्टीप्लाई करिए इतना इतना आ गया। अब आपको देखना है कि अगर ये किसी चीज़ से मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर डिवाइड होते हैं तो डिवाइड करना, अगर नहीं होता तो वही आंसर होगा। ये पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड किया हमने 5 टाइम 4 टाइम 14 टाइम 6 टाइम, फाइनल आंसर ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 49 रेशो 68 सो दैट इट्स बिकम 3 रेशो 4। ऐसा आना क्वेश्चन में क्या आएगा कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इस प्रकार करेंगे।
ये कह रहा है कि इस रेशो में क्या जोड़ा जाए कि रेशो ये बन जाए, क्या ऐड करें इसमें कि ये बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 49 प्लस के x अपॉन कितना 68 प्लस का x इक्वल टू कितना, क्या करना कि 3/4 बन जाए। ठीक है, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करी 96 प्लस के 4x इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करी 204 प्लस के 3x। अब आप देखो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक साइड दो और जो वैल्यू मतलब कि अलजेब्रिक वैल्यू है x वाले है वो एक साइड दो। x वाला एक ये है, एक ये है, इसको इस साइड दो 4x, इस साइड लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना दे रखा 204 माइनस के 196 इस साइड कर दिया, कितना बच गया x बच गया ओनली, कितना बच गया 8, कितना होगा x की वैल्यू 8 आ चुकी है। अगर हम ये कह रहा है कि अगर इसमें हम ये 8 ऐड करें 8 ऐड करें तो वैल्यू ये आंसर हो जाता है। तो कितना ऐड करना आपको 8 ऐड करना है। ठीक है, ये था फर्स्ट मेथड। क्या था ये फर्स्ट मेथड। अगर एग्जाम में आपको ऐसे ना करना हो, आपको थोड़ी और जल्दी मतलब लास्ट टाइम बहुत ही कम टाइम बचा हो, उसके लिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं इस पर भी। इसके बाद आपको क्या करना, सबसे पहले लिखना है आपको 49 रेशो 68। क्या कहता है कि इसमें क्या जोड़े कि ये बन जाए 3/4 बन जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर वाले टर्म दिए गए हैं इनका डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है इसमें से 1 ये ऐसे करके कितना आ गया 19 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 19। अब जब नीचे वाले जो टर्म दिए गए हैं इन दोनों टर्म के देखो डिफरेंस कितना है 1। अब इनको जो है इक्वल करना है। अगर हम इसको इक्वल करें, इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें इनके साथ, अगर हम इसके साथ इसमें 9 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, अगर मैं इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसके साथ 19 से मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या बनेगा। ठीक है, करके देखते हैं एक बार हम। 1 से की 49 रेशो 68, अब इसमें की कितना बन गई 57 रेशो 76 बन गया। अब इनको देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। 1 ऐड किया 50 होगी, कितना आएगा प्लस के 8, कितना ऐड किया प्लस के 8, तो कितना ऐड करना है आपको x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो आपको ऐड कितना करना है कि 8 ऐड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। आपको देखना है कि दोनों अगर डिफरेंस बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो इक्वल कर देते हैं। इस वाले की जो इसका डिफरेंस है इसमें मल्टीप्लाई कर दो और जो इसका डिफरेंस है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप ऐड करके देखो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2/5 प्रोपोर्शन 8/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू इसमें क्वेश्चन है बतानी है। जो क्वेश्चन है इसमें x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ मैं, जहाँ कहीं भी अगर कोई किसी नोटबुक बुक में लिखा होगा 2/5 है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, और जहाँ पे ये डबल चिन्ह आता है इसका जो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इक्वल टू। ठीक है, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक, ओके। इसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है 2/5, इसको हम लिख सकते हैं 2/5। ये जो जी साइन है ये इक्वल टू को डिनोट करता है, इसको इक्वल कर दिया हमने, इक्वल टू को डिनोट करता है। अगर इक्वल लिखना है आपको इक्वल लिख लो, अगर इक्वल नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। हो गया 8/x, 8 ऊपर है x नीचे होगा, हो गया इस प्रकार से। अब क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इससे कितनी वैल्यू आएगी 2x होगा इज इक्वल टू 8 की 5 में गुणा कर दो, 8 गुणा 5 तो 2x इज इक्वल टू कितना 40, x इज इक्वल टू 40/2 कितना आ गया 20। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ चुका है, फाइनली आंसर आपका आ चुका है 20।
अगर आप इसको इक्वल मानना चाहते हो इक्वल भी हो सकता है, अगर इक्वल नहीं मानना चाहते इक्वल भी, इसको इसकी जो वैल्यू होती है ये, इसका मतलब जो मीन्स होता है, इसका जो क्या होता है, इक्वल के बराबर होता है। क्या होता है, इक्वल के बराबर होता है। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 2 की इसमें, इसकी इसमें। 2x इक्वल टू 8/5, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40/2 कितना 20 फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है a रेशो b 2 3 b रेशो 5 द रेशो ऑफ abc निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे a रेशो b रेशो c। जो a और b की वैल्यू है वो है 2/3। अब इसके बाद जो वैल्यू दी गई है वो b और c की वैल्यू दी गई। b के डाउन में लिखेंगे b की वैल्यू कितनी है 4 रेशो, जो c के डाउन में कितनी वैल्यू है 5 होगी। अब जिसके सामने जो एम्प्टी स्थान में खाली स्थान बचा उसके सामने वही लिखना। 3 के सामने खाली स्थान है तो 3 लिखेंगे, 4 के सामने खाली स्थान है तो 4 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई 4 में 8 देखो, 3 की 4 में 12 देखो, 5 की 3 में 15। अब आपको देखना है कि ये वैल्यू जो है पर्टिकुलर किसी डिजिट से कट रही है, डिवाइड तो नहीं होती किसी से, डिवाइड नहीं। और 2 से करेंगे 8 होगा, 12 होगा, 15 नहीं होगा। 3 से करेंगे ये दोनों नहीं होगा, ये होगा। तो फाइनली आंसर कितना होगा, ये होगा 8 12 15। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी की मैंने आपको वैल्यू लिखी 1 2 वैल्यू लिख दी हमने 3। इसकी जो वैल्यू होगी, इसके बाद जो बी और सी की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू बी के डाउन में बी, सी के डाउन में सी लिख देंगे। ऐसे नहीं है कि ऐसा लिख देंगे 2 ए बी की ये, बी सी की वैल्यू जहाँ पे खाली स्थान, जिसके सामने जो स्थान खाली है, इसके सामने 3 में 3 आ गया, 4 के सामने 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप एक दूसरे के साथ, 2 4 3 ये इस प्रकार ये 15 फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है डिवाइड रेट 4000 अमंग ए बी सी सो दैट देयर शेयर्स में बी इन द रेशो 5 7 8। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। ये कहा गया कि मतलब कि 4000 रुपीज़ है, मतलब कि 4000 रुपये है, उसको जो है इन रेशो में डिवाइड किया गया है। मतलब कि ये 4 पार्ट है, मान के चलो। मेरा नाम अरुण है, एक फ्रेंड है उसका नाम अंकुल है, तीसरा फ्रेंड है उसका नाम वरुण है। ये 3 फ्रेंड हैं, इनके जो शेयर्स है इस इन रेशो में 4:8 में रेशो है, इन रेशो में है। तो टोटल अमाउंट है वो कितना है 4000 रुपये। तो उस प्रकार से निकालना है। ए बी सी की वैल्यू क्या दी गई है 5 7 और 8। जो टोटल अमाउंट है वो है 4000 रखा है। तो टोटल अमाउंट देंगे सबसे पहले, टोटल अमाउंट। अब टोटल मेंबर लिखेंगे, कितने मेंबर थे, ए बी सी थे, टोटल ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। कितना होगा 5 + 7 + कितना 8, कितना हो गए 20, कितना होगा 20 होगा। अब क्या निकालना है हमको, अलग अलग इनके जो शेयर थे, मतलब इनमें कितने कितने रुपए इसने जो है कितने कितने पैसे इनको लगाए हैं वे निकालने हैं, कितने कितने रुपए लगाए। ठीक है, अच्छा टोटल होगा। अब क्या निकालेंगे हम, टोटल रुपीज निकाल लेंगे जो किस प्रकार के होंगे। टोटल रुपीज होगी कितना होगा 4000 आएगा, कितना 20। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 2 से कितनी बार 2 बार, कितना आएगा 200 आएगा। अब जो वैल्यू है वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ए का मान कितना था 5, कितना मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1। वैल्यू ऑफ बी निकालनी है तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई में 2, कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है 14 आ गया इस प्रकार से 14। सी की वैल्यू निकालनी है, कितना हो गया यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 2, कितने हो गए 16। अब जो है अब इन सभी के शेयर को ऐड करें, कितने हो जाएंगे 4000। टोटली जो शेयर होंगे इनके जो है 4000 बैठेंगे। फाइनल आंसर कितना होगा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू, तो आपको मैं टोटल करके दिखाया 4000। इतना आंसर आ गया। ए के 1000 रुपये, बी के 1400 रुपये, सी के जाकर 1600 रुपये। ठीक है, इतने रुपये 1600 रुपये आ चुके हैं। आप इस प्रकार देख सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ए एच बी रेशो 6 7, बी एंड सी 8। वैल्यू किसकी बतानी है, ए और सी की। सबसे पहले लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी।
ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे ए की वैल्यू 6:7। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू कितनी दी है, 9। जिसके सामने जो खाली स्थान होगा उसके सामने वही लिखना है। बी के सामने कुछ नहीं दिया गया तो 7 लिखेंगे, 8 के सामने कुछ नहीं है तो 8 लिखेंगे। यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे अब 8 की मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई 8 यानी कि जो है आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करिए। हमने मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा 48, कितना होगा 56, कितना होगा 63। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, A/C पूछा गया। ए की वैल्यू उठाओ यहाँ से, ए की वैल्यू है ये 48, सी की वैल्यू कितनी है, ये है 63। अब हम इसको थोड़ा रेशनलाइज करते, थोड़ा कट करके देख लेते हैं किससे कट सकता है। अगर हमको 3 से डिवाइड करेंगे, अगर हमको 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया हमसे पार्टिकल को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 21। फाइनल आंसर आपका आ चुका है 16/21। ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है 6/7, 8, 9। जिसके सामने जो खाली स्थान वही लिखना है। आप क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इतना इतना आएगा। ए सी की वैल्यू पूछी थी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू ये दोनों रखा हमने, पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करके देखना कटता आएगा, पर 3 से डिवाइड किया दोनों कट चुके हैं तो 16, 21 का फाइनल आंसर बच चुका। नेक्स्ट हो जाएगा है 1:9 प्रोपोर्शन 9:x फाइंड द x। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर 1:9 है तो अब इसको लिख सकते हैं 1/9। ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 1/9। प्रोपोर्शन को जब प्रोपोर्शन होता है इसको जो बोलते हैं, इसका मीन होता है वो इक्वल टू, तो इक्वल टू लगा दिया तो 9/x। अब क्या करना है आपको, इस वे में लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ इसके साथ। 1 के x में 1 × x इक्वल टू 9 × 9, कितना आएगा x इक्वल टू कितना होगा 81। फाइनल इस क्वेश्चन का जो आंसर आ चुका है वो 81 फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने 3/5 प्रोपोर्शन 60/x। फाइनल वैल्यू ऑफ x की निकालें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेशियो इसको फॉर्मूले लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले को 3/5 प्रोपोर्शन को इक्वल टू लगाया, कितना होगा 60/x। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ये इसके साथ ये इसके साथ, कितना होगा 3x इक्वल टू 16 × 5, 3x इक्वल टू ये होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा 300/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर कितना आ चुका है 100। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ठीक है। कैसे किया है, इसकी यूनिट है 3x होगा, 65 का कितना होगा 300 होगा, तो 3 से डिवाइड किया कितना होगा 300/3, कितना आएगा 100। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 100 आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है इज 0.75/x प्रोपोर्शन 5/8। सबसे पहले आप किस प्रकार से इसको डिफाइन करें। सबसे पहले लिखेंगे 0.75/x इक्वल टू कितना होगा 5/8 इस प्रकार। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, इस पॉइंट को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, किस प्रकार सॉल्यूशन होगा। 0.75 आप सबने डेसिमल पढ़ा होगा, डेसिमल जो है आपके उसमें बुक में होगा, या तो इससे नेक्स्ट ये पहले होगा 4th में या 5th में होगा। ठीक है। 5th में होगा डेसिमल, तो आपने डेसिमल पढ़ा होगा। सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा कि जब डेसिमल आता है तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उसके बाद नीचे 1 लगा के 1 ऐसे लिखा, जितनी डिजिट होगी उसके बाद उतने ही 0 लगा देते हैं, 0 लगी। अब ये इसके बाद डेसिमल जो है कट जाता है, मतलब कि डेसिमल हट जाता है। इसके बाद आप पर्टिकुलर वैल्यू से डिफाइन करते हैं इसको। अगर मैंने इसको डिफाइंड किया है, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, किस प्रकार डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। हम इसको 25 से डिवाइड करके देखते हैं। 25 से डिवाइड किया मैंने इसको, ये कितनी बार कट होगा 3 टाइम, ये कितनी टाइम होगा 4 टाइम। तो अब जो ये है 0.75 की जो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3/4 आ चुकी है। कितने आ चुका है 0.75 की जो वैल्यू है 3/4 आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसको वैल्यू को रखना है। ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है, तो रखेंगे इस वैल्यू को यहाँ पर 0.75 के यहाँ 3/5 रखना है, तो 3/4
जो अपॉन में एक्स भी था तो मल्टीप्लाई एक्स ऑलरेडी है यहाँ पे इक्वल 5/8। आप ये सोच रहे होंगे कि ये 4x में कैसे आ गया। जब आप किसी भी चीज़ को, आप किसी भी वर्ड मतलब फ्रैक्शन को ऊपर से रखेंगे नीचे अपॉन में ऑटोमेटिक हो। अगर मान के चलो ये है 1/2 है, इसके अपॉन में जो वैल्यू दे रखी, मान के चलो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू 2 थी, ये अपॉन x था। अब ये इस 2 की जगह अगर 2 को रिप्लेस करूँ मैं 1/2 में, तो ये कैसे बनेगा 1/2x बनेगा, क्योंकि ये 2 जो है अपॉन में आता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये 4/4 में आया, 3/4x होगा इक्वल टू 5। कितना हो गया 3/4x इक्वल टू 5/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं आपको, इसकी इसके साथ कर दिया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करी 24 कितना होगा 20x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 24/20। थोड़ा पर्टिकुलर वैल्यू से डिफाइन कर लेते हैं। 4 से डिवाइड किया मैंने 6 टाइम्स, 6 टाइम 4 से कितनी हुई 4 से 5 टाइम। अब इसको थोड़ा डिवाइड करके देखना है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन में इस टाइप का आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये डिफाइन है इस टाइप आंसर नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड में कैसे बताऊँ आपको, डिवाइड कैसे करना है। 5 से 6 को डिवाइड करना है, 5 1 5, हमारे पास कितना बचा 1 रिमाइंडर बचा। तो उसके बाद आप पॉइंट लगा दें। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद आप एक जीरो इसके बाद इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा इससे, तो एक जीरो ऑलरेडी लगा चुके हैं हम। पॉइंट लगाया, एक जीरो लगा दी तो 2 टाइम चलेगा। ठीक है, इतना आ गया। तो कितना बचा यहाँ पे 1.2, इसका जो है फाइनली आंसर आ चुका है। आपको डिवाइड इस तरीके करना है, क्योंकि पॉइंट अगर आप पॉइंट लगा दो आप कितनी भी जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। बाकी जो आपके जो जितने भी आपके क्वेश्चन इस चैप्टर के बचे हुए कल कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।